बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है उसका लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। और हम लोग टाइप्स ऑफ साल्ट की एग्जाम स्टडी कर रहे थे, तो आज हम लोग फोर्थ वाली टाइप पढ़ेंगे साल्ट की, जोन सी है डबल साल्ट्स। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, डबल साल्ट होते क्या हैं। डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम ए मिक्सचर इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दो नॉर्मल साल्ट्स के इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को मिलाने से बनने वाले मिक्सचर को क्रिस्टलाइज्ड करने से डबल साल्ट्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट, होता क्या है, दो साल्ट्स लेते हैं और दोनों नॉर्मल साल्ट्स होते हैं। नॉर्मल साल्ट्स ए और नॉर्मल साल्ट बी, दोनों नॉर्मल साल्ट हैं। इसका भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और दोनों को फिर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद उसको क्रिस्टलाइज्ड करेंगे। क्रिस्टलाइज्ड करने से जो साल्ट बनेगा, जो क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में जो साल्ट हासिल होगा उसको क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। तो इन दोनों को मिलाने से नॉर्मल साल्ट ए नॉर्मल साल्ट बी, दोनों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मिलाने से जो साल्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसमें डबल साल्ट में तो आप लोग जो पढ़ते हैं कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं हर साल्ट के, मीन के दो साल्ट होंगे, दोनों साल्ट्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को क्या रखेंगे, बरकरार रखेंगे। तो इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आए, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मोहर साल्ट। मोहर साल्ट इसका फार्मूला क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट और 6 वाटर मॉलिक्यूल 6H2O। इसी तरीके से ये डबल साल्ट का फार्मूला और नाम क्या है उसका, मोहर साल्ट। पोटाश एलम, इसका फार्मूला पोटाशियम सल्फेट K2SO4, साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस और कितने 24 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह एक और एग्जांपल है फेरिक एलम। K2SO4, पोटाशियम सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस फेरिक सल्फेट, वो फेरस सल्फेट था, ये फेरिक सल्फेट, और साथ में 24 वाटर मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 एग्जांपल्स हैं किसकी, डबल साल्ट की। अब आगे आते हैं मिक्स्ड साल्ट्स, फिफ्थ वाली जो टाइप है। मिक्स्ड साल्ट्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, mixed salt contain more than one basic or acid radicals
मिक्स साल्ट एक या एक से ज़्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि बेसिक रेडिकल जैसे OH नेगेटिव वो इसमें नहीं होगा और एसिडिक हाइड्रोजन आयन इसमें नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल जो होगी CaOCl इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको वैसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कैल्शियम के ऊपर क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें दो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल हैं और एक पॉजिटिव चार्ज रेडिकल है। लास्ट वाले पे है, वो कौन सी टाइप है, वो है कम्प्लेक्स साल्ट्स। कम्प्लेक्स साल्ट ये जब डिसोसिएट होता है, टूटता है, कम्प्लेक्स साल्ट जब ये साल्ट टूटता है तो एक सिंपल आयन होता है और एक कम्प्लेक्स आयन होता है। कम्प्लेक्स आयन के होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तारीफ complex salt on dissociation। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। जब साल्ट को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू देयर आयंस, वो टूट जाता है। प्रोवाइड्स सिंपल कैटाइन एंड complex anion and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके उलट, कि यहाँ पे कम्प्लेक्स कैटाइन एंड सिंपल एनाइन भी हो सकता है। उर्दू में लिख देता हूँ मैं, कम्प्लेक्स साल्ट्स आयोनाइज होने पर एक सादा कैटाइन या इसके एक सादा कैटाइन और एक कम्प्लेक्स एनाइन या इसके उलट आयंस बनाते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट क्या होगा, इसकी एग्जांपल्स क्या होगी, इसमें है पोटाशियम फेरोसायनाइड। इसकी एग्जांपल पोटाशियम फेरोसायनाइड। इसका फार्मूला क्या होगा,
K4 FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। जब इसको डिसोसिएट किया जाता है पानी के अंदर, हल किया जाता है पानी के अंदर, तो टूटता किस तरह है? ये यहाँ से टूटता है, पोटेशियम अलग हो जाता है, फेरोसाइनाइड अलग हो जाता है। तो पोटेशियम सिंपल कैटाइन है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पोटेशियम सिंपल कैटाइन है, और फेरोसाइनाइड आयन कम्प्लेक्स एनाइन है। इस पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पूरे के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए सिंपल कैटाइन। सादा कैटाइन क्या होगा? इसमें K4, ये जब टूटेगा तो 4 पोटेशियम आयन देगा। आप सिर्फ पोटेशियम आयन लिख लो, पोटेशियम आयन और FeCN6, इसके ऊपर -4 होगा, तो ये क्या होगा? कम्प्लेक्स एनाइन। एनाइन नेगेटिव की वजह से, और इसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स एनाइन। एनाइन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या जो इसमें हम लोग बोलते हैं कि हम इस जो साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं, वो सिंपल आयन की वजह से होती हैं। तो वो सिंपल आयन कैटाइन भी हो सकता है, या फिर सिंपल एनाइन भी हो सकता है। जो भी सिंपल आयन होगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज दे होगा इस कम्प्लेक्स साल्ट की। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों की टाइप्स ऑफ साल्ट एंड हुई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूजेस ऑफ साल्ट स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।